दोस्तों मैं रजी अहमद, आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। इस वक्त हम मौजूद है पुठिया में। आपको बता दें SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जगह जगह ब्लॉक के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है। निवासी जल्दी देने के लिए और ख़ास के जो है जिस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है SIR को लेकर लोगों को, इसके लिए आपको बता दें कि अभी पुठिया में और पुठिया में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है ये एक विरोध कह लीजिए सरकार के खिलाफ, और ख़ास के जो है निवासी जल्द से जल्द बना के लोगों तक मुहैया कराए, क्योंकि अमूमन तौर पर 10 से 15 दिन में निवासी मिल जाया करता था, लेकिन अब जो है बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और जो है वक्त बहुत कम रह गया है फॉर्म जमा करने के। इसी को लेकर जो है शम्स आगाज़ तसीरुद्दीन साहब जो है वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का ये जो धरना रखा गया था ये AIMIM पार्टी के बैनर तले मेरे अध्यक्षता में रखा गया था, तसीरुद्दीन साहब के गार्जियनशिप में रखा गया था, जिसमें हमारे पार्टी के जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। हमारे इसाक साहब मौजूद है, हमारे जिलाध्यक्ष नसीम साहब मौजूद है, मुक्तदा साहब, हमारे पार्टी को समर्थन करने वाले मौलाना आफ्ताब साहब, मौलाना समीम साहब और MIM के तमाम जिम्मेदार मौजूद है। इस धरने का मकसद था वोटर वेरिफिकेशन में जो धांधली हो रहा है, निवास प्रमाण पत्र लोगों को नहीं मिल रहा है, उसके खिलाफ ये आक्रोश था और एक तरह से ब्लॉक को अल्टीमेटम देना था, उसी के खिलाफ ये धरना था। उसके अलावा भी कई क्षेत्रीय मुद्दा था, जैसे बिजली का व्यवस्था, ट्रांसफार्मर का दिक्कत, नदी कटाव, जल जमाव, हेल्थ सेक्टर में सुधार, जो स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है, इन तमाम मसलों को लेके आज का ये धरना किया गया था। और ख़ास करके जो वोटर वेरिफिकेशन था, निवास प्रमाण पत्र का काम रुक जाता है, कभी साइट में दिक्कत आ जाता है, उसी के खिलाफ था। तो बहुत खुशी की बात है कि लोग बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं और वो लोग अब तक इंतज़ार कर रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ मिलके BDO और CO साहब के पास जाएंगे और मेमोरेंडम देने का काम करेंगे। सदर साहब नजर नहीं आ रहे? सदर साहब पटना में, दरभंगा में थे, दरभंगा से पटना में थे और आज लगभग 11 या 12 बजे शायद वो पहुँचे हैं। तो एक ही घंटे का समय है, तो शायद इसलिए वो पहुँच नहीं पाए। अवाम के लिए और अवाम के साथ, अवाम के मसाइल के लिए हम लोग एकजुट होकर अवाम के दिक्कतों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई, आपके साथ जो मसाइल हैं, आपको केंद्र की सरकार जो तरह तरह से परेशान करने की साजिश कर रही है, आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए मजलिस के लोग ही फिट बैठते हैं। इसलिए आप लोगों को ये आह्वान करते हैं कि आने वाले चुनाव में मजलिस के प्रत्याशी को वोट दे करके भारी मतों से जिताइए। यही संदेश लोगों को देना चाह रहे हैं। अच्छा, उम्मीदवार कोई भी हो, आप लोगों का समर्थन रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें खास करके मीडिया वाला भी साथ दे तो हम सोचते हैं कि ये उनका भी काम है कि हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाए और उससे जो काम नहीं होने वाला है वो भी काम हो जाएगा अगर मीडिया वाला साथ दे। यही हम मीडिया वाला से गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी इसमें लगिए ताकि हम लोगों का आवाज़ को आगे तमाम मीडिया के साथियों का हम MIM पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते तहे दिल से शुक्रगुजार, इसलिए शुक्रगुजार कि हमारे जो यहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं शम्स बाबू जिन्होंने इतनी भीड़ जुटाई और इस मोहब्बत में आप लोगों ने इतनी जज्बा की भी कदर करते हैं आप मीडिया वालों का कि आप ही किशनगंज से काफ़ी दूर है, ये हमारे पुठिया ब्लॉक बगल में इस्लामपुर 5 किलोमीटर है, अब बंगाल के खाड़ी तक पहुंच गए। ये मोहब्बत का संदेश पैगाम है। SIR पर सर आज पूरे बिहार में, सीमांचल में ये धरना प्रदर्शन दे रही है तो सिर्फ वाहिद एक पार्टी है AIMIM पार्टी, और हमारे शेर बिहार सदर जनाब अख्तर ईमान साहब आए दिन धरना दे रहे हैं। कल जब हम लोग जिला स्तर पर धरना दे रहे थे, हमारे साथ हमारे जिला के कोषाध्यक्ष इसाक भाई, शम्स बाबू, मुक्तदा भाई, सभी लोग थे टीम के। जिला पदाधिकारी ने हम लोग को ये संदेश दिए कि आप लोग बिल्कुल हमसे मुतमईन रहिए, हमसे सर्टिफाइड हो जाइए कि जब तक निवासी या वोटर ID कार्ड पर नाम नहीं चढ़ जाता है तब तक मैं अपने पदाधिकारी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम लोगों ने मांग किया जिला पदाधिकारी से, सर थोड़ा तेज़ी लाइए, तो उन्होंने भी हम लोग से वादा किया कि तेज़ी लाया हूँ और काम हो रहा है। और एक बात बयान साहब, निहाल भाई, आप लोगों ने सवाल किए कि क्या पार्टी जिनको टिकट देगी उनको तस्लीम कीजिएगा। ये हमारे सभी साथी एहतियाद अल मुस्लिमीन का मानी है सर, एहतियाद
हम तमाम एमएम की टीम एहतियात हैं। माननीय सदर साहब शेर बिहार और असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे बैरिस्टर, वो जिनको टिकट देके भेजेंगे इंशाअल्लाह क्षेत्र के लोगों से ये आवाज़ मांग रहे हैं कि भाई ऐसी गलती मत दीजिए, टिकट जिनको देके भेजेंगे पुठिया वालों आप उनके ताज पोसी करके भेज दीजिएगा। अफसोस की बात है कि एसआईआर के साथ साथ और भी बहुत सारे समस्याएं हमारे कोटिया ब्लॉक में हैं। भारत सरकार और केंद्र सरकार और बिहार सरकार के सारे पे एक रणनीति है, ये कहीं ना कहीं हमारे एसआईआर के माध्यम से एनआरसी लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इसका आह्वान करते हैं कि हमारी जो सरकार की मंशा है हम उसको पूरा नहीं होने देंगे। एनआरसी बैकडोर से अपनाना चाहते हैं, आप में हिम्मत है तो आप सामने से ला करके दिखाइए, क्योंकि हमारा कि सीमांचल हमेशा से शांति प्रिय इलाका रहा है। आप बताइए कि यहाँ पे इतने दिनों तक आपने वोटर रिवीजन के नाम पे एक एक लोगों को आपने खंगाला, एक भी आपको बांग्लादेशी नहीं मिले। जब एक भी आपके बांग्लादेशी नहीं मिले तो आप निवासी प्रमाण पत्र बनाने में क्यों देरी कर रहे हैं? 2 दिन का टाइम है निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय, और ये सरकार के द्वारा निर्धारित है। इसके बावजूद निवास प्रमाण पत्र देना हर आदमी का औचित्य है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि हमारा जो एसआईआर के मुद्दे पे आज जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, हम सब एकजुट होकर के आगे भी इसके लिए अगर 2 दिनों के अंदर हमारे अंचल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे सभी भाइयों का लंबित आवास प्रमाण पत्र अगर नहीं बनाते हैं तो हम लोग रोड पे उतरने पे बाध्य होंगे। इसके लिए प्रशासन दोषी होंगे।